वेलकम बैक जी नदीम चौधरी साहब। वो सवाल तो आपको याद होगा जो मैंने अभी सजाद नज़ीर साहब को भी किया, तो मैं अब चाह रहा था कि आप भी इसका जवाब दें, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ ये है, तो आप भी माशाल्लाह बहुत इस मामले में नज़र रखते हैं गहरी, कि ये पार्टी जब हम कहते हैं तो इट डजंट मीन ओनली द लीडर, उसका जो बेस होता है नीचे, यानी कि चलो सेकंड लाइन थर्ड लाइन, नीचे अवाम का एक बेस होता है, तो वो बेस तो ख़त्म नहीं हो जाता एकदम। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि आपका, मैं चाह रहा था कि इसमें टेक हमें देना चाह रहे थे जनाब। साहब ने जो बात की ना सर, पहले मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, फिर मैं तहरीक इंसाफ के बारे में बताऊंगा जी सर। होता यही है कि सजाद साहब चूंकि एक सियासी कारकुन है, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी जमात की नुमाइंदगी भी करनी है और उसकी वजाहत भी उन्होंने कर दी। होता यह है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसको शख्सियात लेके चल रही हैं। जैसे भुट्टो साहब थे, अब भुट्टो साहब ने, अगर कहा जाए कि भुट्टो साहब ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी, तो भुट्टो साहब ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी 3 साल बाद मार्शल लॉ में बुनियाद रखी, और मार्शल लॉ के दौर में ही उनको इक्तदार मिला और फिर वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उन्हीं की गोद में उन्होंने परवान चढ़े, उन्हीं की गोद में बढ़े, उन्हीं की गोद में उन्होंने इक्तदार हासिल किया, और उसके 3 साल बाद ही उन्होंने इक्तदार हासिल कर दिया। अगर हम इस कंपैरिजन को आगे अगर इसी तनासब से अगर पीटीआई को देखें, तो पीटीआई जो है 96 में उसकी बुनियाद पड़ी, 22 साल तक वो जमात काम करती रही। और अगर हम देखते हैं कि जनाब, अगर इमरान खान के बारे में कि उसकी शख्सियत के हवाले से भी देखें, तो जनाब वो क्रिकेटर तो थे ही, पॉपुलर तो थे ही, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना विजनरी आदमी कि उसने पहली बार यूएनओ के अंदर इस्लाम फोबिया के ऊपर उसने करारदाद मंजूर करवाई, और जिसके बाद इस्लाम फोबिया के ऊपर उनकी ताकतवर आवाज को सुना गया, पहली बार सुना गया। अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो पाकिस्तान में इमरान खान के कद का कोई लीडर नहीं है। अब जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी की आप देख लें, बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया। उस वक्त पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हुई, एक नाहिद खान का ग्रुप था और दूसरे जनाब जरदारी साहब थे। जरदारी साहब के ऊपर तो केसेस बने हुए थे, सबको पता है कि जरदारी साहब पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, और उस वक्त जरदारी साहब को परवेज मुशर्रफ के, इसमें सजाद नज़ीर साहब का मौका हम लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे बात हो रही है। ये आप प्लीज, ये बिल्कुल जो आप अपनी तजिया पेश कर रहे हैं, ये टोटल अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी आप पेश कर रहे हैं। भट्टो साहब, मैं सजाद साहब आपको देता हूँ माइक। चौधरी साहब की बात कंप्लीट होने लगी है, मैं आपसे पूरी बात करता हूँ। जी जी सर, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कौन है? जनाब जरदारी साहब है। जनाब जरदारी साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब तक वो जिंदा थी, वो तो सियासत से ही उठते, वो तो अमेरिका में बैठे हुए थे, उनको तो एस्टेब्लिशमेंट खींच के लाई है, और एस्टेब्लिशमेंट खींच के लाई है और नाहिद खान ग्रुप को अलग किया और जरदारी साहब को पार्टी दे दी है। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, ये भुट्टो और बेनजीर की पार्टी नहीं है। इस वक्त ये जो पार्टी है, ये एस्टेब्लिशमेंट और जरदारी की पार्टी। अच्छा नदीम साहब, मैं कह रहा था कि इनका सजाद नज़ीर साहब का मौक़िफ़ ले लें। सजाद नज़ीर साहब, एक और हमारे यहाँ, चूंकि हम एस्टेब्लिशमेंट का अक्सर लफ्ज बोलते हैं, ये मुझे याद पड़ता है, मैंने नवाज शरीफ को भी पूछा, मोहतरमा को भी पूछा, इस तरह का लफ्ज हम पूछते रहते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट क्या आपके लिए, क्या मसाइल हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट से, व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट। ये पार्टीज का फोकस इस बात पे हमेशा क्यों रहा है कि या हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, क्यों ना प्रो पीपल हो जाएं। और मुझे याद पड़ता है कि खुद इसमें इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अभी अंपायर की उंगली उठेगी। उसमें कौमी सतह पे या आलमी सतह पे एक ही तासर लिया गया कि अंपायर इनके साथ मिला हुआ और अंपायर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये चीजें कुछ बड़ी अफसोसनाक रही कि कभी फिर जनरल शुजा पाशा पे इल्जाम लगता है कि जी उन्होंने इनको चुना और आगे बढ़ाया उनका मामला। ऐसा क्यों होता है? हम प्रो पीपल क्यों नहीं मान सकती हमारी पार्टी? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल दुनिया में भी होता है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं नदीम साहब के जो माशाल्लाह इन्होंने अपने जज्बात का, गुस्से का इजहार किया है, ये नहीं गुस्सा नहीं, उन्होंने तजिया पेश किया। जी कंप्लीट
कंप्लीटली इन्होंने साइड ली है, वन साइडेड इन्होंने गुफ्तगू की है। इमरान खान जो कि मुझे पता है जाती तौर पे, मैं यूके में रहा हूँ, कि वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा है। 3rd डिवीजन में उन्होंने माशाल्लाह अपना यूनिवर्सिटी में जो अपनी डिग्री उस पे स्पोर्ट बेस पे उन्होंने लिया हुआ था, उनको एडमिशन मिला था ऑक्सफोर्ड में। और उसके बाद ब्रैडफोर्ड में अजाजी वो काउंसलेट थे, वो जो थे उन्होंने, आपने बताया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जहां तक आपने भट्टो साहब का बताया, इमरान खान तो बिल्कुल उनका कंपैरिजन है ही नहीं। आप इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बिलावल साहब सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिन्होंने 70 मुल्कों में जाके और 70 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर का हेड बना, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और पीपल्स पार्टी सिर्फ एक ही पीपल्स पार्टी है, कोई जरदारी साहब की पार्टी नहीं है। सिर्फ भट्टो शहीद मोहतरमा और उसके बाद बिलावल साहब इसके चेयरमैन है। और पीपल्स पार्टी में हमेशा वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जिसमें हम अपनी लीडरशिप को ऑन करते हैं, उनसे इत्तेफाक करते हैं, उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं। दूसरा आपने बताया साहब, एक मसला जरूर हुआ है कि एक मैस अपील जो थी ना पीपल्स पार्टी की, उसमें शायद डिमिनिश हुई है, कम हुई है। वो एक मैस अपील जो थी उसकी भी कोई वजह तो होगी ना, लोग सोचते तो है ना। जनाब, इसमें जरदारी साहब ने जब एज ए प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान के 5 साल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात की हुई हैं वो आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने भट्टो साहब का विजन आगे बढ़ाया, उन्होंने बीबी शहीद का विजन आगे बढ़ाया। ये जो नहीद खान का फरमा रहे हैं नदीम साहब, नहीद खान की कोई पर्सनैलिटी नहीं है और नहीं थी। बीबी शहीद के साथ होते हुए भी उनकी लास्ट टाइम पे बीबी शहीद को उनका पता चल चुका था कि वो क्या पर्सनैलिटी है। इसलिए पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो दूसरी तमाम जमातों से ज्यादा मजबूत और आपस में इत्तेफाक रखती है, और इसमें ग्रुपिंग वगैरह नहीं है। जो लीडर मानते हैं वो पहले भट्टो साहब को मानते थे, बीबी शहीद को मानते हैं, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मानते हैं। मेरा ख्याल सजाद साहब और विजन की वजह से अब आप देख ले पाकिस्तान किस डगर में जा रहा है, पाकिस्तान किस ट्रैक पे जा रहा है। इमरान खान साहब का तो कोई विजन था ही नहीं, ना अभी तक उनका विजन है। उन्होंने तो सिर्फ एक लोगों को एक बदतमीजी कल्चर और एक यंगस्टर को उन्होंने गलत ट्रैक पे डाला है, और गलत ट्रैक का नतीजा ये है कि आज एक भी बंदा उनके पास नहीं खड़ा हुआ। ये यंगस्टर कहाँ चले गए उनके, ये जाएं उधर जाके बैठे उनको पूछें। तो ऐसे पार्टियां नहीं होती। हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है, हमने शहादतें दी हुई है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर इतनी बड़ी शहादतें हो, जो जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सजाद साहब और नदीम साहब थोड़ा सा टॉपिक जरा चेंज करें। मेरा ख्याल है लोगों के मसाइल मुआशी हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात, हाँ फिर आगे सोल्यूशन की तरफ चलें। जी जी कर लें बात। सर एक छोटी सी बात करके ना मैं आगे सोल्यूशन की तरफ चलूंगा। कुर्बानियां हर पार्टी देती है सर, देखना ये होता है कि डिलीवर किसने क्या किया। हाँ, देखना तो ये है डिलीवर किसने किया। कोई पार्टी ने पाकिस्तान की कोई पार्टी बताए किसी ने कोई कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए? मेरा ख्याल है ये नहीं, ये देखें सबकी कोई ना कोई माजी तो होता है ना जी, अच्छा या बुरा जैसे भी है। डिलीवर किसने क्या किया है? पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से मौजूद है, और कराची के अंदर लोग टैंकर से पानी लेते हैं, पानी नहीं घर पे मुहैया कर सकी। जो पार्टी 15 साल सिंध के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करे और सिर्फ पब्लिक को पानी ना दे सके, साफ पानी ना मुहैया कर सके। मैं आपसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछता हूँ। एक रियासती मशीनरी होती है जो कता नजर इसके के ऊपर कौन हुक्मरान है वो अपना काम करती रहती है, एक फ्रेम ऑफ रूल्स होता है उसके बाद। मिसाल के तौर पे सेक्शन अफसर हैं, क्लर्क्स हैं, ऊपर डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज हैं। मुझे याद पड़ता है, मैंने इसलिए बल्कि आपको सवाल करना था, वो फिर सियासत बीच में आ गई, कि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ईमानदार सेक्शन अफसर या छोटे छोटे असिस्टेंट्स वगैरह जो वुज़राए आला के, वुज़राए आज़म के लिखे हुए हुक्म को ये एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जी ये कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। अब वो लौट कहाँ चली गई? वो लोग भी तो थे ना जो वुज़राए आज़म को बाज़ औक़ात कह देते थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे शहबाज गिल साहब ने एक दफ़ा, हम 7-8 लोग बैठे थे गवर्नर हाउस में, उन्होंने कहा कि जी एक ब्यूरोक्रेट ने आगे इमरान खान को ये कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तो वो एक आपस में कन्फ्लिक्टिंग सोचें थी दोनों की।
تو خان صاحب نے ان کی بات بھی ماننی، ان کی بھی مان لی. کہنے کا مقصد ہے وہ مشینری بھی بد دیانت ہو گئی ہے کہ وہ گائیڈ نہیں کرتی کہ جی ہماری ڈیوٹی ہے کہ لیڈر کو گائیڈ کریں. لیڈر بھٹک بھی تو سکتا ہے نا. سر مشینری کیسے بد دیانت نہیں ہوگی؟ ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. پیپلز پارٹی کی تو میں بعد میں مثال دوں گا، پہلے تو مثال آپ کا اپنا وزیر اعظم ہے. جس دن اس وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ ان کو پیش ہونا تھا اور ان کے اوپر ریفرنس دائر ہونا تھا، اس کی فرد جرم عائد ہونی تھی، 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر الزامات تھے، نیب کے قوانین چینج ہوئے، ان کو بری کر دیا گیا. پیپلز پارٹی نے ایک ایسے منسٹر کو اپنی پارٹی کا ترجمان بنایا ہوا ہے جس کی بوتل سے شراب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے برآمد کی. بعد میں جب فرانسک ہوا تو پتا چلا کہ اس میں تو شہد تھا.